क्वेश्चन में एक पार्टिकल पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप से दूसरे पॉइंट 4j कैप प्लस 3k कैप तक मूव करता है जब उस पर 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है, तो इस फोर्स द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में हम वर्क इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है और दो डिस्प्लेसमेंट d1 पोजिशन वेक्टर्स d1 एंड d2 की वैल्यू गिवन है, तो हम उससे नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। फाइनली वर्क के फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू एंड नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्टिकल स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट k है को टेबल पर फिक्स किया जाता है। m मास की एक बॉल को h हाइट से स्प्रिंग के अपर एंड पर गिराया जाता है तो स्प्रिंग d डिस्टेंस से कंप्रेस हो जाती है, तो पूरे प्रोसेस का नेट वर्क डन क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में वर्क डन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ दो तरह के वर्क डन होंगे, फर्स्ट इज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा वर्क डन होगा ऑन द स्प्रिंग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हाइट h प्लस डिस्टेंस d, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। सिमिलरली वर्क डन ऑन स्प्रिंग के फॉर्मूले में हाफ kx स्क्वायर में यहाँ हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड d है, तो हम 0.5 kd स्क्वायर को यूज करेंगे। नेक्स्ट, टोटल वर्क डन ऑन द बॉल के लिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग को हमें यूज करना है। यहाँ पर वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द स्प्रिंग होगा, इसीलिए -0.5 kd स्क्वायर को हम यूज करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट, एक स्टेशनरी बॉम्ब को दो पार्ट्स में एक्सप्लोड करता है जिनके मासेस 3 kg एंड 1 kg हैं। एक्सप्लोजन के बाद दोनों पार्ट्स की टोटल एनर्जी 2400 जूल्स है, तो स्मॉलर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन में हमें मास इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 3 के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2400 यूज करेंगे। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें p स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। स्मॉलर मास m इक्वल्स टू 1 kg के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए p स्क्वायर बाई 2m का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें हमें p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और m इक्वल्स टू 1 kg यूज करना है, तो हमें फाइनल आंसर काइनेटिक एनर्जी फॉर ए स्मॉलर मास मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक पार्टिकल को s हाइट से रिलीज किया जाता है। एक पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की हाइट और स्पीड क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में वर्टिकल मोशन के कंसेप्ट से टोटल एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडी को यूज करेंगे, जिससे हमें इक्वेशन आएगी PE प्लस KE इज इक्वल्स टू mgs। Next, according to the given question, at a given point, kinetic energy equals to thrice of potential energy है, तो previous equation में Ke equals to 3PE को यूज करेंगे हम, जिससे इक्वेशन आएगी 4PE equals to mgs। यहाँ PE इक्वल्स टू mgs से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास h उस पॉइंट पर डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज h इक्वल्स टू s/4 आएगा, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए उसी गिवन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ हमें कैपिटल H को s यूज करना है और स्मॉल h की जगह हमें s/4 यूज करना है, तो इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, जिसे सॉल्व करने से हमें वेलोसिटी v मिल जाएगी, जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। नीट PYQ फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में 20 + 10y का फोर्स एक पार्टिकल पर y डायरेक्शन में लगता है, तो इस फोर्स द्वारा पार्टिकल को y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 मीटर तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में वर्क डन अंडर द वेरिएबल फोर्स के कंसेप्ट से y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 मीटर यूज करते हुए इंटीग्रेशन की हेल्प से वर्क फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी 60 मीटर की हाइट से 15 kg पर सेकंड की रेट से एक टरबाइन को ऑपरेट करता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस का 10% ऑफ इनपुट एनर्जी का लॉस होता है, तो टरबाइन कितनी पावर जनरेट करेगा। यहाँ स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज करना है, बिकॉज ये फॉलिंग वाटर का क्वेश्चन है। यहाँ गिवन डाटा से हाइट h, रेट, मास अपॉन टाइम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इनपुट एनर्जी का 10% लॉस होता है। दैट मीन्स ओनली इनपुट एनर्जी का 90% इज यूज्ड टू जनरेट द पावर।
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम में हमें उसका 90% कैलकुलेट करना है। यहाँ एनर्जी को mgh दैट इज पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस करना है एंड वेरियस वैल्यूज को पुटअप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन मिल जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट पर F फोर्स x डिस्टेंस के साथ गिवन फिगर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फोर्स न्यूटन में है और x मीटर्स में, तो ऑब्जेक्ट को x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 6 मीटर तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में एरिया अंडर द fx ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन का कंसेप्ट यूज करेंगे बिकॉज गिवन ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क डन होता है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए गिवन फिगर का एरिया ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 3 न्यूटन लेना है एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स में 6 + 3 लेना है। आफ्टर सॉल्विंग वेरियस स्टेप्स हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 10 kg मास का ब्लॉक x डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। उस पर F इक्वल्स टू 0.1 x जूल पर मीटर का रिटार्डिंग फोर्स x इक्वल्स टू 20 मीटर से x इक्वल्स टू 30 मीटर तक एक्ट करता है। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसके एक्सप्लेनेशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। तो यह गिवन डाटा से हम मास एंड वेलोसिटी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए गिवन डाटा से हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स F की वैल्यू गिवन है और रेंज गिवन है x इक्वल्स टू 20 टू x इक्वल्स टू 30 मीटर तक। तो हम F.dx के इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट से हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लोअर लिमिट 20 एंड अपर लिमिट 30 रखते हुए इंटीग्रेशन को वेरियस स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आएगा। नेक्स्ट यह वर्क डन रिटार्डिंग फोर्स थ्रू के द्वारा किया गया है, तो यह वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन से। इन दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 kg ब्लॉक को 10 मीटर हाइट के इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करने में 300 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा। यहाँ स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इसके एक्सप्लेनेशन में फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट यूज करते हुए गिवन ब्लॉक का FBD ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऑब्जेक्ट h हाइट पर प्लेस्ड है, तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन करेगी। दैट मीन्स नेट वर्क डन आएगा WF + PE। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को mgh से हम रिप्लेस करेंगे। इसे रीअरेंज करने पर हमें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन WF का फॉर्मूला मिलेगा। इसमें नेट वर्क डन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज W इक्वल्स टू 300 यूज करेंगे। नेक्स्ट m, g एंड h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन मिलेगा। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, m मास के ब्लॉक को स्प्रिंग के लोअर एंड से अटैच किया जाता है। इस स्प्रिंग को सीलिंग से लटकाया जाता है और इसका फोर्स कांस्टेंट k है। मास को रेस्ट से रिलीज किया जाता है जबकि स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। तो स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्लॉक ऑफ मास m को जब सीलिंग से नीचे लटकाया जाता है, फेंका जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी। सिमिलरली उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के थ्रू गेन होगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द मास। दैट मीन्स स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के x² को हम ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh से इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन x की वैल्यू आएगी एंड दिस वन विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।